क्या आपके पकोड़े भी सॉफ्ट एंड सॉगी हो जाते हैं? तो इस रेसिपी को फॉलो करें। इसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं जिससे आपके पकोड़े आज के बाद बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जियों के पकोड़े, वो भी एक नए स्टाइल में। ना बेसन घोलने की टेंशन, ना बैटर पतला होने की टेंशन। आपने सब्जियों को बारीक कट करके एक जाली में रखना है और अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उनका पानी ड्रेन होने के लिए उन्हें रख देना है। जब अच्छे तरीके से उनका पानी ड्रेन हो जाएगा तो सब मसाले आपने उनके ऊपर अप्लाई कर देने हैं और अच्छे तरीके से उसके ऊपर मल देने हैं और उनको रेस्ट दे देना है 15 मिनट्स का, मिनिमम 15 मिनट्स का रेस्ट आपने देना है उसको। अब आप देखेंगे, आप नोट करिएगा कि सब्जियों ने अच्छा खासा अपना पानी रिलीज़ किया होगा। अब हमने इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन में हमने मिक्स किया है राइस फ्लोर। बेसन जो हमने ऐड करना है उसको हमने घोलना नहीं है, कोई बैटर नहीं बनाना, जस्ट हमने उसको ड्राई फॉर्म में सब्जियों के ऊपर अप्लाई कर देना है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। और ये सारा प्रोसेस आपने हाथों की मदद से करना है, इसमें कोई चम्मच वगैरह यूज़ नहीं होगा। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना स्टार्ट करना है, जितना भी आसानी से ये मिक्स हो जाए। इसमें अभी तक हमने कोई वाटर ऐड नहीं किया है। एंड में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा बहुत पानी ऐड कर देंगे, लेकिन पानी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना। और बेसन की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको बेसन ज़्यादा पसंद है। मुझे जस्ट सब्जियों के ऊपर एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे बेसन पसंद है। वो ज़्यादा जो बेसन पकौड़ों में होता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको पसंद है तो आप बेसन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें और जो कसर रह गई है वो पानी उसमें ऐड करके उसको कर लें मिक्स। अब आपने ऑयल को तेज़ आंच पे गरम करना है और चेक कर लेना है, कोई एक पीस डाल के। जब बबल्स बनने लग जाएंगे तो समझें कि ऑयल गर्म है। ऑयल गर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पकोड़े ऑयल पी लेंगे और फिर वो सॉफ्ट एंड सॉगी हो जाते हैं। और तेज़ आंच के बाद आपने मीडियम आंच पे करना है और पकोड़े ऐड कर देने हैं। पकोड़े आपने चम्मच की मदद से ऐड नहीं करने, हाथों से फैला कर ऐड करने हैं, उनको राउंड शेप में करके नहीं ऐड करना। और बस तेल में डालते हुए आपने ध्यान रखना है, ऑयल से आपने बचना है। ऑयल में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो छींटे मारेगा आप पर। और बस 2 से 3 मिनट के रेस्ट के बाद आपने इनको हिलाना स्टार्ट करना है। उससे पहले अगर आपने चम्मच हिला दिया इसके अंदर तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और बस 2 से 3 मिनट बाद आपने इनके अंदर रिंगा रोजेस कर देना है। और जब एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने इनको पलट देना है। डार्क कलर नहीं देना क्योंकि अभी इन्होंने ऑयल बहुत टेम्परेचर इसका हॉट है, इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई होना है, तो फिर ये बहुत डार्क कलर्स के हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल टेस्ट जो है उनका फिर एकदम चेंज हो जाता है कलर से अकॉर्डिंगली। और बस मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है। और जब भी कोई भी फ्राई आइटम हम निकाल रहे होते हैं स्ट्रेनर की मदद से, तो तब हम आंच को तेज़ करके निकालते हैं, क्योंकि जब हम आंच तेज़ करते हैं तो सारा ऑयल निकल जाता है। हल्की आंच पे अगर आप करके ऑयल निकालेंगे पकोड़ों को तो पकोड़े उस टाइम भी ऑयल पी सकते हैं। और बस आप इनको अच्छी तरीके से पेपर टॉवल पे निकाल लें ताकि ऑयल जो रिमेनिंग इसमें रह गया है वो पेपर टॉवल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। और ये आपके झटपट से डिलीशियस सब्जियों के पकोड़े तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, आप दोबारा इसी तरीके से पकोड़े बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।